नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकंड ईयर वालों में, जिसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान, ये असाइनमेंट कॉपी में जो क्रियात्मक अनुसंधान उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन। पहले हम इस शीर्षक डालेंगे, कक्षा में छात्रों को अनुशासनहीनता बढ़ जाने के कारण एवं निराकरण बीएड के अध्ययन पर किया गया। बीएड उपाधि की आंशिक आवश्यकता हेतु प्रस्तुत क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन। निर्देशक और क्रिया अनुसंधानकर्ता, इसके बाद आपके कॉलेज का नाम रहेगा। उपयुक्त समस्याओं को देखकर अनुसंधानकर्ता के मन में इस व्यवस्था के प्रति बहुत शोध उत्पन्न हुआ और उसमें इस समस्याओं के प्रति सुधार करने के लिए इन समस्याओं में एक समस्या कक्षा में अनुशासन की समस्या का चयन किया गया। समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। कक्षा में अनुशासनहीनता से शिक्षा कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। अनुशासन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व होता है। अतः अनुशासनकर्ता ने इसके महत्व को देखते हुए कक्षा में छात्रों में व्यापक अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या के रूप में सीमांकित समस्या के कारणों का विश्लेषण, समस्या के रूप, समस्या के कारण और समस्या के तत्व। साधारण तत्व। कक्षा में अशांत वातावरण, अध्ययन में कार्य जानबूझकर, स्वयं प्रयास से या सहयोगी प्रयास से गृह कार्य पूरा ना किया गया तो समस्या के कारण अध्ययन में अरुचि और समझ में न आना। और इसके बाद सहायक तत्व निरीक्षण करके। कक्षा में छात्रों में अनर्मता, जिससे समस्या के कारण है मानसिक कारण या द्वेष भावना। और साधारण तत्व निरीक्षण करके या छात्रों के द्वारा। शिक्षक के साथ अनर्मता, यानी ये समस्या का रूप है, समस्या के कारण है मानसिक कारण या द्वेष भावना। और स्वयं निरीक्षण करके विद्यालय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करना, जानबूझकर या द्वेष भावना से या स्वयं निरीक्षण करके या अन्य कारकों से। परिकल्पना का निर्माण। कक्षा में विद्यार्थियों में व्यापक अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करके शिक्षक को प्रभावशाली बनाना। छात्रों में अनुशासन के गुणों को विकसित करके उनके जीवन को उत्तम बनाना। समय, क्रियाएं, विधि, अपेक्षित समाधान। प्रथम सप्ताह कक्षा को व्यवस्थित किया गया और छात्रों को अनुशासनहीनता का महत्व बताया गया स्वयं के द्वारा और अन्य अध्यापकों के सहयोग से। द्वितीय सप्ताह गृह कार्य दिया गया तथा अगले दिन उसकी निरीक्षण किया गया, निर्देशन, व्याख्यान और अभ्यास के द्वारा। और तृतीय सप्ताह गृह कार्य दिया गया और अगले दिन उसका निरीक्षण किया गया। कक्ष निरीक्षण विधि या व्याख्यान विधि है। और पुस्तिका अभ्यास या पुस्तिका स्वयं प्रयास एवं मित्रों के सहयोग। तृतीय सप्ताह कक्षा में शिष्टाचार के महत्व को बताया गया कहानी व व्याख्यान विधि द्वारा और स्वयं। तृतीय सप्ताह महापुरुषों के जीवन दर्शन को कराया गया, उसमें अनुशासन के गुण को विकसित करने का प्रयास किया गया, व्याख्यान विधि तथा कहानी विधि स्वयं या पुस्तक द्वारा। चतुर्थ सप्ताह उदारता, सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना का परिचर्चा, कहानी व व्याख्यान विधि स्वयं मित्रों के सहयोग से। चतुर्थ सप्ताह वस्तु संरक्षण के लाभ का ज्ञान कराना, कहानी व व्याख्यान विधि और मित्रों के सहयोग से। विधि। कक्षा में अनुशासनहीनता को देखते हुए उसके कारणों को समझते हुए उसके निरीक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए। सर्वप्रथम कक्षा में छात्रों को व्यवस्थित रूप से बैठने का निर्देश देकर उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करके जीवन में शिक्षा के साथ सहयोग स्थापित करने तथा अपने शिक्षकों के प्रति हृदय से सम्मान करने की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात उसमें एकाग्रता, उदारता, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना आदि पर विस्तृत चर्चा करते हुए वस्तु व संपत्ति के संरक्षण के विषय में जानकारी देते हुए तथा उससे होने वाले लाभों से परिचित कराया गया। परीक्षण। कक्षा में वातावरण को शांत करने के बाद छात्रों को गृह कार्य दिया गया तथा निरीक्षण किया गया और उसके छात्रों में व्यापक अनुशासन के स्तर में गिरावट का अनुभव किया गया। परिणाम। किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता में निश्चित तौर पर कमी आई। फलस्वरूप उनमें सहयोग, सद्भावना का विकास हुआ तथा अपने कार्यों में रुचि लेना आरंभ कर दिया। और निष्कर्ष। अनुशासनकर्ता द्वारा किए गए अनुशासन के परिणाम के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि छात्रों को अनुशासनहीनता वंशानुक्रम न होकर परिस्थिति पर आधारित होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बच्चों को रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखें तो निस्संदेह अनुशासनहीनता की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।